यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में तो जाओगे प्रोटेस्ट ही है। नहीं ये हमारा जो है यूनिवर्सिटी बैनर ले लिया सर, वो प्रोटेस्ट देखिए वो बात अभी भी ऐसा बैनर को हम फोल्ड कर देते हैं, नहीं अलाउड नहीं है ना सर। फिर आप सर मैं आपसे देखिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने जो कहा था कि यहाँ ही करना है और वैसे यहाँ भी अलाउड नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर बाद वहाँ भी अनाउंस कराऊंगा, ये आपको भी पता है, वो तो पता है। और भी आ रहे हैं सर एप्लीकेशन, उन लोगों को आपको देख के वो लोग भी आएंगे सर। मैं तो बोल रहा हूँ 21 के बाद हम खुद आपके साथ हम तुम्हारे पीछे धरना भी लगा देंगे। कभी नियम कानून का देखना नहीं चाहते, क्वालिफाइड लड़की को निकाला जा रहा है, नियम कानून उसका पोस्ट को आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया डिपार्टमेंट का। कितना जो है वो अत्याचार है कि उसके पोस्ट को एडवर्टाइज कर दिया गया। ग्रेजुएशन लोग भी आए लोग को दूसरे एडवर्टाइज नहीं बढ़ सकते। हमने प्रोटेस्ट करना है, आए थे वहाँ पे 8 फैकल्टी के लिए हिस्सा वाले थे। सर ऐसा कहीं नहीं है, जंतर मंतर पे ऐसा नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या हो रहे हैं? आज सिर्फ निवेदन दिया जा रहा है, मैं आर्गुमेंट कर ही नहीं रहा। नहीं उसी से जोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ उसी से जोड़ा जा रहा है कि उसका जन्मदिन है, कि जन्मदिन पर किसी तरह का कोई नहीं होगा। यहाँ से कहीं नहीं गया, मोदी का जन्मदिन इसलिए नहीं होने दिया जा रहा है। नहीं उसी से जोड़ा जा रहा है। मोदी का जन्मदिन हो जाए, बाकी सबका मरणदिन भले हो जाए। और लोग मरे, बेरोजगार, आज बेरोजगार दिवस है, बस बधाई देंगे, हम देखें बधाई देंगे बेरोजगारी दिवस पर, जब बेरोजगार है। मोदी का जन्मदिन हो जाए, बाकी मर जाए। 15 मिनट बाद ही आप लोगों को एक बार फिर से हमें नहीं बता बताया जा रहा है, धारा 144 लगी हुई है। आप लोगों को किसी भी तरह का प्रोटेस्ट बैन है। 15 मिनट बाद उसने बोला है, तो हम 15 मिनट का टाइम तो ले लें। देखो अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम पीडीसी से भी नहीं मिल पाएंगे, हम मिलकर तो आए, नेगोशिएट तो करें। आप लोग यहीं पर बैठे रहिए, यहाँ से ये हमको जल्दी यहाँ से हटाने वाले हैं। कोई बात नहीं, हम 15 मिनट बाद वहाँ जाने की कोशिश हटाएंगे, ले करेंगे। जाएंगे हम तो, उसमें क्या है, वो तो अभी भी ले जाएंगे, हम 15 मिनट टाइम बातचीत कर लेते हैं। वो बात जो बोला है वो आप लोगों को सूचित किया जाता है कि बस्ती एरिया में धारा 144 लगी है, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। प्रशासन होश में हमसे डरती है, पुलिस को अरे सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। अरे मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे न्यू प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सामाजिक न्याय विरोधी प्रिंसिपल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सामाजिक न्याय विरोधी प्रिंसिपल की जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अरे जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अरे जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय सावित्री जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय पेरियार जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय पेरियार जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे मुट्ठी ताने ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे दलित विरोधी प्रशासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सामाजिक न्याय विरोधी प्रशासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, अरे जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितना घोटाई में तेरे, देख लिया है देखेंगे,
दलित विरोधी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सामाजिक न्याय विरोधी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे लड़ेंगे, जीतेंगे। सर क्या डिमांड लेके आज लो आप? देखिए, आज हमारी डिमांड नहीं, ये बहुत पुरानी डिमांड है कि किसी भी एडहॉक से जो है रिप्लेस नहीं किया जाएगा। रितु का केस आज 1 महीना 8 दिन हो गए हैं और आज तक उसको ज्वाइन नहीं कराया गया, न ही स्टूडेंट्स का जो है उसको लिंक दिया गया है। 10 अगस्त को ज्वाइन तो करा दिया गया और टाइम टेबल दे दिया गया, लेकिन जो है स्टूडेंट्स का लिंक नहीं दिया गया जिन स्टूडेंट्स को उसको पढ़ाना है। तो जब तक उन स्टूडेंट्स का लिंक नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर उसको जो है ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कहा जा रहा है कि रितु को जातिवाद का शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, जाति तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से जाति हो गई है। ये इस देश के अंदर 6743 जातियां हैं और ये जातियों में ये देश पूरा बटा हुआ है। जब आप ये देखिए उच्च शिक्षा में भी जातिवाद हावी रहेगा और ऐसी स्थिति में जहां पहली पीढ़ी आ रही है, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, वंचित वर्ग की पहली पीढ़ी आ रही है, उस पहली पीढ़ी को भी आप रोकने का प्रयास करेंगे तो दूसरी पीढ़ी कैसे आ पाएगी? किसी तरह से तो गांव से बच्चे आ रहे हैं यहाँ तक और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जैसे ही वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, दूसरों से बेहतर काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कैसे हमसे अच्छे शिक्षक बन गए हैं। तो क्या सर ये स्थिति रितु के साथ है या कोई और लोग भी हैं इनके साथ जो लोग जो टीचर? नहीं, केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 दिसंबर 2019 का एक पत्र आया था MHRD से। UGC, DOPT, पार्लियामेंट्री कमेटी, MHRD और दिल्ली विश्वविद्यालय और डूटा हमारे सारे पदाधिकारी थे और उसमें ये कहा गया था कि जब तक कि जो है 5 दिसंबर 2019 का लेटर सब पर लागू होगा और जब तक जो है किसी को स्थायी नहीं किया जाता तब तक किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल एकमात्र यही केस है दौलतराम कॉलेज का, बाकी कहीं भी नहीं, बाकी कहीं पर भी सबको ज्वाइन कराया गया। यदि रितु का केस जो है एक टेस्ट के रूप में है, यदि इसको जो है नहीं लगाया गया तो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बाढ़ आ जाएगी और जो SC ST OBC के शिक्षक जो है लगे हुए हैं उनको धीरे धीरे वर्कलोड के नाम पर, रोस्टर के नाम से उनको हटा दिया जाएगा। कहा जा रहा है रितु सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रही है, उसका फल मिला है? देखिए, बिल्कुल जो है क्या एक शिक्षिका जो है अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे नहीं है? यदि कोई गलत हो रहा है तो रितु क्या, मैं भी बोलूँगा, सब लोग बोलेंगे। अगर कोई सरकार गलत कर रही है, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि अपने छात्रों को सही जानकारी देना, और रितु अपने छात्रों को और देश को सही जानकारी दे रही है। उस जानकारी के उसमें जो है उसको ज़बरदस्ती के जो है आप सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते। फिर वो शिक्षक क्या हुआ जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? हमें भारतीय संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वो अपने विचार रख रही है और विचारों को रखने के बाद यदि ये कहा जाए कि आप जो है सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते तो ये तो बिल्कुल वो नहीं है। क्या पत्रकार तो रोज़ बोल रहे हैं, तो पत्रकार तो सबसे पहले शिकार होंगे उसका। तो क्या डराने की कोशिश की? बिल्कुल, ये एक तरह से यदि रितु के साथ ऐसा होता है तो दूसरे कॉलेजों में भी ये संदेश जाएगा कि आपने जो है रितु को हमने सबक सिखा दिया, तो दूसरे कॉलेज भी इसका वर्क करेंगे। तो इसलिए हमारा ये है कि जब तक रितु को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा हम बिल्कुल भी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सर, आज बेरोजगार दिवस रूप मनाया जा रहा है मोदी जी के जन्मदिन के रूप में, कैसे देख रहे हैं? मैं उसको इसलिए देखता हूँ, आज कम से कम 9 लाख से ज़्यादा पोस्टें पूरे ऑल ओवर इंडिया में खाली पड़ी हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक न्याय के लोगों की है, SC ST OBC के लोगों की है। 9 लाख पोस्ट जो है अगर भर दी जाती तो ये बेरोजगार, आप देखिए 2014 से लेकर के 2020 आ गया है, इन 6 सालों में केवल स्टेट वगैरह में कहीं 1-2 इक्का दुक्का जो है पोस्ट भरी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें 15,000 से ज़्यादा पोस्टें खाली है। खुद जो है हमारे MHRD मंत्री कह रहे हैं कि इतनी पोस्टें खाली है, तो भरेंगे कब आप? भरने मतलब खाली जो है वहाँ संसद में पार्लियामेंट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इतनी पोस्टें खाली है, लेकिन भरने की जो है नीयत नहीं है। तो बेरोजगार तो देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे भारत के अंदर 3 करोड़ जो है
स्टूडेंट है और लगभग 1 करोड़ हर साल जो है डिग्री लेकर के बाहर निकल रहा है। 1 करोड़ हर साल बेरोजगार हो रहा है। लेकिन सर रितु को हटाने का कोई तो रीजन दिया होगा ना? कोई रीज़न नहीं है, किसी तरह का कोई रीज़न नहीं है। आप स्टूडेंट से उसका फीडबैक लीजिए। स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, दूसरे टीचर्स में उनका अच्छा वो है। सिर्फ वही जो है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसको दबाया जा रहा है कि आप हमारे अनुसार बोलेंगे, सरकार के विरोध में नहीं बोलेंगे। यही है सिर्फ। मतलब सिस्टम में रहेगा, सिस्टम के खिलाफ नहीं आप बोल सकते, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो क्या लग रहा है सर, उम्मीद है रितु को दोबारा? बिल्कुल उम्मीद है, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से। एक यदि मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा, दूसरे लोग कॉलेज के भी लोग बैठे हुए हैं कि कब जो है वहाँ पर भी इसी तरह की है कि वहाँ कई लोग बोलने वाले हैं, मेरे जैसे लोग बोलने वाले हैं। एडॉक सिटीजन का तो लंबे समय से मुद्दा चल रहा है, आज वजह क्या है? सर वही ना, देखिए आज बेरोजगार दिवस है। अगर सरकार चाहती तो जो है 6 साल में यहाँ 5,500 से ज़्यादा एडॉक टीचर्स नहीं होते। एक के बाद एक जो है हर महीने रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद में उसको गेस्ट में तब्दील किया जा रहा है या एडॉक में तब्दील किया जा रहा है। अगर सरकार की सही मंशा होती तो ये स्थायी नियुक्ति जो है, ये एडॉक नियुक्ति जो है स्थायी नियुक्ति में परिवर्तित हो जाती।